मैं ना इन पे चिमटियाँ लगाना भूल गई, जिस वजह से ना ये नीचे गिर रहे हैं। आज ना जो भैया दूध देते हैं वो कहीं जा रखे हैं शायद, तो उन्होंने बोला कि ऊपर पे ही दूध लेने के लिए आ जाना। जो कह रहे हैं कि आज सोमवार है, तो उनके हिसाब से आप सभी लोगों को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। फेंको पहले उसको। देखो भाई, घूमने के नाम पे इसको कुछ नहीं चाहिए। मम्मी को बोल दरवाजे लगा के रखना। बोल कि तबीयत कैसी है? सही है तबीयत। सही है, लग रहा है फर्क? बिल्कुल, इसीलिए इसे मैं हर जगह लेके जा रही हूँ। चल मेरे साथ है। तो चलो। बुलेट ये मेरे लिए, थैंक यू। ये एक मेरे लिए, एक तेरे लिए, ये भी थैंक यू। और आगे जस्ट गड्ढे भी आ रहे गहरे गहरे। पापा ये पापा यहाँ देखो भाई क्या गड्ढे हैं। जो आपको ये यहाँ पे सफ़ेद धुंध सा दिख रहा है ना, तो ये कोई कोहरा नहीं लग रखा और कोई धुंध भी नहीं है। मस्त तो अपनी दादी में बातें कर रहा है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं पुष्पा भोगना स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। तो सुबह से तो घर के ही काम निपटाने होते हैं, जैसे कि सभी लोगों का, जो लड़कियाँ होंगी या घर में लेडीज़ होंगी उनको तो पता ही है कि सुबह घर में कितने काम होते हैं। तो चलिए आज ना उत्तरकाशी के मौसम की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आसमान कहीं से नीला है तो कहीं बादलों से घिरा हुआ है, और सूर्यदेव तो यहाँ हमारे सर के ऊपर आ गए हैं। तो सूर्यदेव यहाँ से सूर्य उदय होता है, और जो सूर्य अस्त होता है अभी वो ठीक सामने यहाँ होता है। बाकी भाई सामने विराजमान है वर्णावत पर्वत, और वर्णावत पर्वत के नीचे अविरल बहती हमारी माँ गंगा। बाकी भाई सेरा की तरफ भी चलते हैं, और यहाँ तो खूब ढेर सारी हरियाली हो रखी है। ये कपड़े मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धुले हैं, और हवा चल रही है ना तो उससे ना सारे कपड़े ना उड़ जाते हैं। तो चलो भाई ये कपड़ा मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं ना इन पे चिमटियाँ लगाना भूल गई, जिस वजह से ना ये नीचे गिर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने धुले, नहाना धोना भी हो गया, और अब मेरी तैयारी है दूध लेने जाने की। तो आज ना जो भैया दूध देते हैं वो कहीं जा रखे हैं शायद, तो उन्होंने बोला कि ऊपर पे ही दूध लेने के लिए आ जाना। वैसे तो शाम को ससुर जी बोल रहे थे कि शाम तक तो मैं भी लेके आ जाऊँगा, लेकिन कार्तिक के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं बच रखा, तो उसको दिन में क्या पिलाएंगे, इसलिए मैं, कार्तिक और रुपेश हम तीनों जा रहे हैं। तो कार्तिक को भी मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना वो यहाँ भाभी को परेशान कर रहा है, तो मैं उसको भी घुमा के लेके आ जाऊँगी और दूध भी लेते हुए आ जाएंगे। और भाई यहाँ देखिए ये वाला मिर्च का पौधा कितना बड़ा चले गया, मतलब इस गमले से भी और इस गमले से भी ऊपर ही चले गया। इसके बगल वाले का तो देखो पत्तियों में कीड़ियाँ लग रखी है, लेकिन इस वाले पेड़ के पीछे देखो ये वाला पेड़ कितना ऊपर जा रखा है। अब जो ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना फूल जैसे, तो इन पे लगेगी मिर्ची। तो चलिए भाई नीचे चलते हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। मौसम ऐसी हो रहा है क्योंकि बारिश का ना कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम हो जा रही है आजकल। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज श्रावण का पहला सोमवार है, और कुछ के हिसाब से अभी ये श्रावण का महीना लगा ही नहीं है हिंदी महीने के अनुसार, तो कन्फ्यूज़न में चल रहा है। जो कह रहे हैं कि आज सोमवार है, तो उनके हिसाब से आप सभी लोगों को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सोमवार है भाई आज, मतलब श्रावण का। कार्तिक, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ देखिए कार्तिक ना अपनी मम्मी को परेशान कर रहा होगा, यहाँ भी नहीं है। यहाँ अंदर चलते हैं। क्या कर रहा है ये बालक क्या कर रहा है? तो ये देखो भाई ये भी तैयार हो चुका है। हाँ, बच्चा ऐसा दिखाने के लिए माँ ऐसी होती है। अच्छा, अगर माँ सुंदर दिख रही तो बच्चा सब पता रहा है। सुनो सही। तो ये चप्पल ना इसमें बड़ी आ रही है, तो भाभी कह रही है कि नहीं नहीं यही चप्पल पहना के जाओ, इसे घूमने जाना है। बचाल उसको पहले मम्मी पा दो, तभी लेके जाऊंगी घुमाने। दो, वरना मैं नहीं लेके जाऊंगी गाड़ी पे। धिरुम धिरुम गाड़ी, धिरुम धिरुम। क्या करो उसको, फेंक दो, से फेंक दो। गुगिया हम घूमे जा रहे, फेंक उसको। ठीक है बाय। चलो रूबी, चाचा जी चलो बाय टाटा। इसको नहीं लेके जा रहे हम, नहीं इसको फेंको पहले उसको। देखो भाई घूमने के नाम पे इसको कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए भाई हम लोगों की तैयारी हो गई है घर से जाने की। बाकी भाई यहाँ पर भाभी अपनी मम्मी को कॉल कर रही है कि दूध नीचे पे लेके आ जाना। तो चले काकू, चले चलो। पता ही अपनी मम्मी को बोल रही कि दरवाजा लगा के रखना। बोल मम्मी को बोल दरवाजा लगा के रखना। बोल बाहर मत आना। बोल इसकी मम्मी घर पर अकेली है ना। हाँ
भयंकर खतरनाक है भाई ये। बाकी चलिए रुपए से एक बार फिर से पूछ लेते हैं कि तबीयत कैसी है। सही है सब। सही है, लग रहा है फ़र्क? बिल्कुल, इसीलिए इसे मैं हर जगह लेके जा रही हूँ। चल मेरे साथ है। चलिए भाई, अभी हम पहुँच चुके हैं कोर्ट बंगला में। तो थोड़ी आगे ही है मोनाल, जहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ सामने है सास जी, तो सास जी पहुँच रखे पहले से। तो चलिए भाई, अभी कार्तिक चले गए अपनी नानी के पास और चॉकलेट देखिए उसने सीधा छीना अपनी नानी से चॉकलेट। ये मेरे लिए, थैंक यू। ये एक मेरे लिए, एक तेरे लिए, ये भी थैंक यू। दोनों चॉकलेट मेरे को पकड़ा दी उसने। और चाचा को बोलो तो कहीं जाना मत। ले ले ले, ये तेरी चौकी ले। मुझे भी दे। मम्मी कैसी हो? मम्मी ठीक है? तो मम्मी कैसी है? बोल मम्मी। तो भाई ये वाला रास्ता जाता है ऊपर भाभी के घर के लिए। दे दी? अच्छा, तो यहाँ पे एक चॉकलेट रुपेश को भी दे दी भाई। चाचा को। और इसका ध्यान गाड़ियों पे ही है। ठीक है, तो यहीं रहे अब नानी के साथ। ठीक है, तो नानी घर रहे, हम घर जा रहे हैं। उनके दादी ठीक है? दादी ठीक है? और दादा भी ठीक है? बाय काकू, बाय। और हम रुपेश को बोल रहे कि तू गाड़ी मोड़, तब देखते हैं क्या करता है ये। आजा आजा, हम घर जा रहे। चलो चलो, हम घर जा रहे। यहाँ देखो भाई, अपनी नानी के पास जा रहा है। ठीक है बाय। देखो बाय कर रहा है। ठीक है बाय बाय। देखो रोने लग गया। नानी के पास जाना है बेटी, हम तो घर जा रहे हैं। नानी के पास चलता? नाना के पास चलता? हम तो घर जा रहे हैं। हाँ, नाना घर जाता, नाना घर जाता, नाना घर, नाना घर तो जाता, जा तब जाओ, ले जाओ। लो ये डब्बे, ये डब्बा है। हाँ, लो ये डब्बे हैं दूध के, ये भी ले जा, नानी घर देना। हाँ ठीक है, बाय। बाय बाय। ये देखो भाई, सीधे जा रहा है बिल्कुल। अभी ना पीछे नहीं देख रहा। जैसे हम गाड़ी में बैठ रहे हैं फिर रोना शुरू कर दे रहा है। चल बल, ये देखो रोने वाला मुंह कर दिया इसने। ये देखो रोने वाला मुंह कर रहा। ठीक है सास जी, आराम से जाओ आप। हैं बाय कर नानी को। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ से हमने दूध ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ना सड़क का, तो काफ़ी थोड़ा कठिन है। एक तो यहाँ पे हाइट है और ऊपर से बीच बीच में गड्ढे भी है, तो इसमें ना गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे है गड्ढा। है क्या ब्रेकर? ब्रेकर, हाँ। रुपी बोल रहा कि इतनी ढलान वाली सड़क है, ऊपर से ना ब्रेकर भी रखे हुए और आगे जस्ट गड्ढे भी आ रहे गहरे गहरे। पापा ये बाबा, यहाँ देखो भाई क्या गड्ढे हैं। तो चलो भाई, भाई ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है। अब ये जा रहा है अपने दोस्त से मिलने के लिए। बाकी हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे कार्तिक के लिए थोड़ा लॉलीपॉप लेने के लिए आए हैं। कार्तिक क्या खाएगा? लेज लेज, अच्छा लॉलीपॉप, अच्छा ठीक है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और यहाँ जो मौसम है ना, वो देखिए आप, तो मोटी बारिश पड़ना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये काले बादल हैं और यहाँ सामने नीला आसमान है। कार्तिक की बात करूँ तो कार्तिक जा रखा है यहाँ पीछे आंटी जी लोगों के घर पे। वहाँ देखो ये मस्त होके खेल रहा है यहाँ पे, ये देखो भाई है। और पिंकी ने ना ब्रूनो को पकड़ रखा, क्योंकि इसको ना डर लग रही है जब वो भौंक रहा है। ये देखो, अब ना ब्रूनो को अंदर रख देगी। कार्तिक, काकू घर नहीं है, आम हुआ ये। चल ठीक है, मुझे देखते ही ना रोने लगता है। तो भाई जैसे ही मुझे देख रहा है ना, सीधे रो रहा है कि मुझे अपने साथ लेके आ। और जब मैं यहाँ पे दे रही हूँ तो मुझे वहाँ लेके जा। और मैंने इसलिए उसकी मम्मी को भेजा कि आप चले जाओ उसके साथ में। अब वो चाह रहा है कि मैं भी वहाँ जाऊँ। भाई साहब देखो कितनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। जो आपको ये यहाँ पे सफ़ेद धुंध सा दिख रहा है ना, तो ये कोई कोहरा नहीं लग रखा और कोई धुंध भी नहीं है। ये ना बारिश हो रही है इतनी तेज़, जिस वजह से ना इतना सफ़ेद सा दिख रहा है। बाप रे, और यहाँ देखो ज़रा ऊपर कितना सफ़ेद दिख रहा है। तो पूरी बारिश है भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी 5 मिनट पहले ना जो आसमान यहाँ से नीला दिखाई दे रहा था, वो भी बादलों से घिर चुका है।
लेकिन इस बारिश में ना बहुत ज़्यादा डर रहती है सड़क वगैरह टूटने की। तो भाई मैंने यहाँ से कार्तिक के कपड़े हटा देती हूँ। यहाँ ना हल्की बूंदे पानी की पड़ रही है, तो इसके ना सारे कपड़े दोबारा से गीले हो जाएंगे, तो इनको ना मैं यहाँ अंदर डाल देती हूँ। तो चलिए भाई, शाम के 6 बज चुके हैं और अभी उत्तरकाशी का जो मौसम है वो तो थोड़ा ठंडा हो रखा है, क्योंकि थोड़ा वो जो बारिश पड़ी ना, मोटी बारिश, उससे थोड़ा काफ़ी आराम मिला है। तो यहाँ देखिए अभी भी आसमान पर काले बादल है और यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये पीलापन, तो यहाँ पे अभी सूर्य देव है लेकिन धूप नहीं लगी हुई है। बाकी यहाँ देखिए कार्तिक जा रखा है नीचे वाले छत पर और यहाँ से मुझे आवाज़ दे रहा है और मस्त होके खेल रहा है भाई। ये ना एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, देखो इसका दोस्त भी है मस्त तो खेल रहा है, पर ये है ना ये इधर उधर भागता ही रहता है। तो चलिए भाई, भाभी तो नीचे जा रखी है कार्तिक को लेके, तो मैं चली जाती हूँ छत के ऊपर। छोटा भाई रुपेश भी आ रखा है छत के ऊपर टहलने के लिए, और अब इसकी तबीयत ना पहले से काफ़ी अच्छी है। हेलो गाइस, बढ़िया, अपने हाल चाल बताओ। उठ गए तो सो गया था। तो ये भाई रुपए के हाल चाल, मस्त होके खेल रहा है और एक यहाँ से बना रहे हैं वीडियो। और कार्तिक को देखो, पता ही नहीं चल रहा इस छत के ऊपर कि कार्तिक भी है, ऐसे जूम करना पड़ रहा है कैमरा कि हाँ यहाँ पे कार्तिक खड़ा है। बाकी नहीं, इसकी सारी दीदियाँ लंबी लंबी और ये छोटा सा है। तो चलो भाई, कार्तिक ऊपर आया दोस्तों के साथ खेल के, और अभी दूध पीने के बाद फिर से इसकी तैयारी हो गई घूमने की। ये घर पे टिकी नहीं रहा बिल्कुल भी, कह रहा है कि लेके जाओ मुझे घुमाने। बाय काकू, बाय। ये देखो इसको मन करता है कि घूमते रहूं मैं, घर पे टिकने का ना बिल्कुल मन नहीं करता भाई। तो अभी हम भी जा रहे हैं, मैं और भाभी जा रहे हैं। भाभी अंदर थोड़ा जा रखी काम से। अच्छा बाय। नहीं उसको बाय, अच्छा ठीक है बाय बाय। तो चलो भाई, रुपेश तो फिर से चले गए अपने दोस्त से मिलने के लिए, यही नीचे तक आया था हमारे साथ। बाकी अब यहाँ से मैं, भाभी और कार्तिक थोड़ा गंगा जी के किनारे टहल के आते हैं, उसके बाद जल्दी से घर चले जाएंगे। और ये कल वाले सांडे जो ना मार्केट में लड़ाई कर रहे थे, एक तो ये है और इसका दोस्त पता नहीं कहाँ है, और बाकी ये रहे भाई ये सांड, एक यहाँ पे इसका दोस्त। इन्होंने कल टहल का मचा रखा था पूरे बाजार में। तो चलिए, अभी तो कार्तिक चल के जा रहा है, मैं और कार्तिक आगे आगे जा रहे हैं, बाकी भाभी पीछे पीछे आ रही है। बाकी भाई यहाँ से देखिए तो गंगा जी का जल स्तर यहाँ से कितना ज़्यादा लग रहा है, जबकि अगर हमारे घर से देखो ना तो पूरा गंगा जी का जल ना दिखता ही नहीं है। यहाँ से जो सामने से तो काफ़ी कम है, सारा जो जल है वो इस तरफ को आ रखा है। तो चलिए भाई, रात के 8 बज चुके हैं और हमारी तैयारी है खाना बनाने की। और मम्मी के बगैर ना इतनी उदास लग रही है ना, घर में बिल्कुल खाली सा लग रहा है घर। मम्मी का खूब हल्ला रहता है ना, तो मतलब मम्मी ये सोचो कि अगर मम्मी घर में है तो 4 लोगों का काम तो कर ही देती है, इतना रहता है भरा भरा सा घर। तो कल सुबह मम्मी भी आ जाएगी। 2 दिन तक तो ऐसा रहा कि मतलब अगर एक जना मार्केट जा रहा है ना तो 2 जने भी ऐसे लग रहे थे घर में जैसे कोई नहीं होगा। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं, है ना? हमारे साथ ही कार्तिक को पकड़ ले तो सबसे बड़ा काम हमारे लिए वही है ना? मम्मी बहुत पकड़ती है कार्तिक को, पकड़ती है साथ। मम्मी कार्तिक के साथ साथ में और भी काम कर लेती है भाई। बाकी चलिए अब जल्दी से मिलजुल कर खाना बनाते हैं। अभी कार्तिक को पकड़ने की जिम्मेदारी है उसके दादा के पास, जब तक पापा ने उसको पकड़ रखा है तब तक हम जल्दी से खाना वगैरह बना लेते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सास जी एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने 4 बच्चे ना, इतने शैतान बच्चे संभाल रखे हैं। नहीं सही में बताएं तो हम जो 4 नहीं मतलब हम जो 7 भाई बहन हैं, हमको दादी लोगों ने ही बचपन में पकड़ा है। मम्मी लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि बच्चे कैसे पकड़ते हैं भाभी। वही होता है, नहीं होता वही है। हाँ। अभी तुम लाइन पे आए, होता वही है, ये दादा दादी का ही मतलब प्रेम है। मेरे मम्मी लोग ना खेत, जैसे किचन का काम, खेतों का काम, गाय भैंसों का काम, ये सब करते थे। तो मेरी दादी का काम था बच्चों को पकड़ना। और हमारे तो उस टाइम पे बैल भी होते थे, खच्चर भी होते थे, घोड़े भी होते थे, बकरियां भी होती थी, गाय भैंस सब होते थे हमारे। पता है आपको भाभी? हाँ। सब कुछ था हमारा। हाँ यार हमारे तो गाय भी नहीं थी, हमें तो गाय भी नहीं थी। हैं, पर हमारे तो सब कुछ थे भाई। हमारे मतलब पापा लोग बता दो ना, घोड़े से लेके, खच्चर से लेके, बकरी भैंस बैल सब कुछ थे भाई हमारे। अब चलिए जल्दी से खाना वगैरह बनाते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर कार्तिक के लिए सिवैयाँ बन रही है, बाकी यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा दी है। और यहाँ बाहर पापा जी बैठे हैं मस्त होके ना, पहाड़ी ककड़ी खा रहे हैं। तो पापा जी कैसी हो रही पहाड़ी ककड़ी?
और ये ना पापा ही लाए हैं अपनी ड्यूटी से, जहाँ पापा की ड्यूटी है वहीं से खरीद के लाते हैं पापा, भटवाड़ी से वहीं मिलती है ये ना पापा। आराम से पापा इतने फास्ट खा रहे ना कि मुंह फुल भर रखा ककड़ी से, बोला ही नहीं जा रहा। फिर अंदर दांत नहीं है। दांत नहीं है तो इतना क्यों खा रहे? छोटी छोटी पीस खाओ ना। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं पर पापा फटाफट पापा को पता है आदत है जल्दी जल्दी खाने की। ऐसा है कि इंसान का तभी तो होगा जब तो दांत पूरे हैं, हाँ नजर है, हाँ तो तभी जो है इंसान जो है वो अच्छे रूप में जी सकता है। हाँ। और ये सब चीजें गई तो इंसान जो है और फिर भी पापा इतना फास्ट खाते हैं कि जो मुंह में है पहले वो तो जाता नहीं पेट में, दोबारा 2-3 बाइट और खा लेते हैं। अब हमारा कार्तिक आ रहा है, हाँ वो भी अपनी इस पकड़ी में बन जाएगा। हाँ तो भाई वहाँ से रुपये से आएगा, आ गया कार्तिक आएगा। अरे ये देखो भाई कार्तिक दौड़ता हुआ यहाँ पे सीधे भाई, इसका ये देखो ककड़ी खाते हुए कि ए देखो इसको, ए वो प्यारी ककड़ी और ये देखो इसे देखो यहाँ पे इसे भाग गया फिर से। अब सीधे जाएगा मम्मी वाले कमरे में जहाँ उसकी मम्मी है। देखो क्या करता है, देखते अले अले ये रहा, अरे पकड़ा इसको। ये देखो भाई सीधे ककड़ी लेके ना वहाँ चले गया। आजा वापिस आ, वहाँ मत छुप, आजा। भाई ये ना हमारा हीरो है भाई घर का, इसकी वजह से ही चहल पहल है घर में। क्यों? बस अब मैं ये सोच रहा है कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ तो ये अब उधर भी जा रहा है, फिर बाहर भाग के आएगा। और भाई जब से भैया ने एडजस्ट फैन लगाया ना तब से ना काफ़ी मतलब सही है। जो किचन का धुआं वगैरह है ना वो अब अंदर नहीं रहता। ये तो मतलब थोड़ा कुछ छौंका मार देते तो अंदर पूरा धुआं और मसाले की स्मेल आती थी। अब अच्छा हो गया काफ़ी। तो यहाँ पे कार्तिक का सिमैया भी बन चुका है। अब जल्दी से सब्जी बन जाएगी, फिर गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं और खाना खाते हैं। इसके लिए ना सिमैया कुछ इस तरीके से बनानी पड़ती है, सूखी सिमैया। गिल्ली सिमैया वो खाता नहीं, तो इसका जो दूध है ना पूरा सिटाना पड़ता है, फिर इस तरीके की सिमैया खाता है। तो यहाँ पे आ रखा है कार्तिक के दादी का फ़ोन और मस्त तो अपनी दादी में बातें कर रहा है। तो चलिए भाई अब खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। और मैं भी आज की ब्लॉग को इतना ही रखूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं पुष्पा बहुगुणा मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।